प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, पावर ऑफ एन एसी सर्किट। लो, पावर का क्या मतलब है? द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट इन इट। क्योंकि जो वोल्टेज और करंट है वो चेंज होते रहते हैं, ऐसे साइन वेव चलती है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसमें हम डायरेक्ट पावर का फार्मूला नहीं लगा सकते। पावर का फार्मूला हमें पता ही है, वोल्टेज गुना करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट। लेकिन वोल्टेज और करंट इन फेस होने चाहिए। इंडक्टिव अगर सर्किट हो जिसमें इंडक्टेंस हो उसमें वोल्टेज लीड करती है, अगर कैपेसिटिव सर्किट हो उसमें वोल्टेज लैग करती है, करंट लीड करता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लगा सकते। ये दोनों एक फेस में हो फिर तो ये बात ठीक है, V क्रॉस I वोल्टेज गुना करंट। लो देखें कैसे। हम जहां मान के चल रहे हैं कि वोल्टेज करंट से लीड कर रही है, ये फार्मूला इस प्रकार बनाएंगे हम। सपोज दैट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई एंगल से जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है करंट से। V naught is the peak value of alternating current. I is equal to I naught sin omega t, where I naught is the peak value of alternating current. ये हमने इक्वेशंस पहले पढ़ी हुई है। Phi is the phase angle by which voltage leads the current. ये बातें हमने पिछली वीडियो में की हैं। Let the values of voltage and current remains constant for small time dt. ये मान लिया कोई small time dt है जिसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, फिर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी वोल्टेज गुना करंट इनटू dt। V कितनी है हमें दे, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, I है I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी से मैं आगे ले गया। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। जहां हमने फार्मूला लगा दिया, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले किए, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहीं लगाया साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई इंटू डी टी। अब ब्रैकेट खोल लो, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्र ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई बन गया। जब ब्रैकेट खुलेगी ये मल्टीप्लाई होगा ना दोनों से, तो डी टी बाहर आ गया। अब ये साइंस के ओमेगा टी को हमने लिखना क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2। ये भी हमने वहां पढ़ा हुआ है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस जहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे किया। तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा आप निकालोगे तो कितना आना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। तो ये कॉस फाई रहेगी, बाकी इसको चेंज कर दिया हमने, ये कॉस फाई आ गया प्लस इसे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। देखो जहां मैंने फार्मूला बनाना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। लो आप चेंज कर लेते, वी नॉट आई नॉट इंटू 2 ये कॉस फाई, ब्रैकेट खोली, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। ये फार्मूला बन गया मेरा साइन 2 ओमेगा टी, ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा है ना, थीटा जहां ओमेगा टी है इंटू साइन फाई, ये वाला साइन फाई। और ये 2 है ना, मैंने कॉमन निकाल दिया, जहां वी नॉट आई नॉट बटा 2 आ गया ब्रैकेट में डी टी। अब टोटल एनर्जी भी कंज्यूम करनी है, पूरा साइकिल है ना ऐसे चल रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी पूरे साइकिल में। टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन टाइम टी 0 टू लेके टी तक, उसकी वैल्यू है, ये भी हमारे पास पता हमें। टोटल एनर्जी से इंटेग्रेट करेंगे, ये सारी हमने एक डीटी पार्ट लिया था ना बीच में स्मॉल पार्ट, तो आप सारी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम इंटेग्रेशन करते हैं, W इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू टी कॉस फाई डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई डी टी। इसमें कॉस फाई तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लो, वी नॉट आई नॉट बटा 2 कॉस फाई 0 टू टी डी टी माइनस कॉस फाई ये बाहर निकाल लिया, 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी प्लस साइन फाई बाहर निकाल लिया, 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
और ये वैल्यू है ना दोनों 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ये 0 के बराबर होती है। जब मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, जहाँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा बन गया, 0 टू टी आ गया। अब इसमें जब लिमिट्स आप पुट करोगे 1/2 ओमेगा साइन 2 इंटू 2 पाई बटा टी इंटू टी, जे टी से टी कट जाना है, जे साइन ऑफ 2 पाई इंटू 2 पाई बटा टी इंटू 0, जे तो वैल्यू साइन 0 आ गई, तो ये आ गई साइन 4 पाई, जे भी 0 होती है इसकी वैल्यू, तो साइन 0 की 0 होती है, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगी। एक वैल्यू और भी हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी की मैंने बात जहां की है, वो भी 0, वो जहां देख लो कैसे, ये देखो इसके इंटीग्रेशन करोगे माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा 0 टू टी। अब इसमें लिमिट्स पुट करोगे, जे मैंने टी और 0 लिमिट्स पुट कर दी, टी को जहां ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दो, जे टी से टी कट गया, ये बन गया cos 4 पाई। cos 4 पाई क्या कितना एंगल होता है, 360 को 2 बार ही घुमाना पड़ेगा, एक बार फिर दूसरी बार, ये बन गया 720 डिग्री। तो इस ऑल साइन टेंजेंट कॉस में आ गया ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसकी वैल्यू 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 बन गई। तो जो वैल्यू 0 बन गई, तो इसके ये दोनों वैल्यू 0, जहां भी 0 आ गई, जहां भी 0 आ गई, तो ये वी नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू कॉस 5 टी 0 टू टी, इसकी लिमिटें लगा दो, माइनस जे भी cos 5 इंटू 0 प्लस साइन 5 इंटू 0, ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये तो दोनों पार्ट 0 बन गए, बस एक पार्ट ही रह गया, वी नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू कॉस 5 टी 0 टू टी लिमिट्स। अब ये लिमिटें पुट कर दो, वी नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू कॉस 5 टी माइनस 0, तो ये वैल्यू ये टी माइनस 0 तो टी आएगा, तो ये वैल्यू आ गई वी नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू कॉस 5 इंटू टी बन गई। अब एवरेज पावर कंजम्पशन है, जो हमें पता ही है, एनर्जी बटा टाइम होती है, W बटा टी, वी नॉट आई नॉट बटा 2 इंटू टी ना, ये बटा टी वाली आ टी लग गई, cos 5 इंटू टी, ये टी से टी काट दो ऐसे, तो क्या बनी वैल्यू वी नॉट आई नॉट बटा 2 cos 5। और 2 को ब्रेक करके हम 2 बार लिखते थे, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, वी नॉट बटा स्क्वायर रूट 2 इंटू आई नॉट बटा स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो 2 ही बन जाएगा। ये होगी वर्चुअल वैल्यू, वी RMS वैल्यू भी कह देते हैं, ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ आई करंट की, ये वोल्टेज की, इनटू cos 5, ये cos 5 है, दैट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, cos 5 इज नोन एज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जब 1 होता है तब मैक्सिमम पावर हम निकालते हैं सर्किट से। एवरेज पावर किसके बराबर आ गई, वर्चुअल पावर इनटू पावर फैक्टर, इसे वर्चुअल पावर कह देते हैं, गुना पावर फैक्टर। अब इसमें करीब 6 के केस बने हमारे पास सर्किट में। एक तो ऐसा कर ले सर्किट में रेजिस्टेंस हो, सर्किट में LR सर्किट हो, CR सर्किट हो, तो LCR सर्किट हो, ऐसे अलग अलग सर्किटों की बात करें। पहले रेजिस्टेंस की कर ले। स्पेशल केसेस AC सर्किट हैविंग R ओनली, तो तब आपको पता ही है वोल्टेज और करंट इन फेस होती है, तो फाई की वैल्यू 0 होती है। तो पावर कितनी बननी है, एवरेज पावर VV इंटू IV इंटू कॉस 0, ये बन गई VV इंटू IV, I गुणा V बन गया मैक्सिमम पावर RMS, ये RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू करंट, RMS वैल्यू वोल्टेज। अगर सर्किट में कली इंडक्टेंस हो तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2। मैंने वैसे जहां रफली समझा दिया आपको, जहां π/2 एंगल बनता है, तो cos ऑफ π/2 0 होती है, तो एवरेज पावर कितनी आएगी 0। अगर कैपेसिटेंस हो सर्किट में तो पावर कितनी बनी, V इंटू आई बी इंटू कॉस ऑफ माइनस π/2, तब भी एवरेज पावर कितनी बनेगी 0। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटेंस हो तो जो एंगल वहां हमने बात की थी, कितने का एंगल बना था, 90 डिग्री का। वोल्टेज जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तो वो करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो कितने एंगल बना था वहां 90 डिग्री का, तो तब भी वैल्यू 0। जब AC सर्किट हैविंग L एंड R ओनली, जब इंडक्टेंस और
रेजिस्टेंस हो सर्किट में, एक बार फिर देख लो, इसमें सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है, इस सर्किट में केवल इंडक्टेंस है, तब भी एवरेज पावर 0 है। इस सर्किट में केवल कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस नहीं है, केवल कैपेसिटर है, तब फाई की वैल्यू कितनी है, -π/2, मतलब π/2 ही होगी, नीचे जो बननी वैल्यू -π/2 तभी लिख देते हैं। तो जहां भी एवरेज पावर कॉस ऑफ -π/2 0 होती है, तो जहां भी एवरेज पावर 0 आएगी। अब बारी आ गई सर्किट में एल और आर, इंडक्टेंस भी है रेजिस्टेंस भी है। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी एल ओमेगा बटा आर, एक्स एल बटा आर निकाला था ना वहां, एक्स एल कितना, एल ओमेगा बटा आर। जो टेंजेंट फाई है एल ओमेगा बटा आर है, तो जहां ओ ई की वैल्यू निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जैसे ये निकाल लिया, देखो पाइथागोरस थ्योरम ओ ई इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो कॉस फाई होगी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ओ ए बटा ओ ई वो कितनी होगी, आर बटा ओ ई की वैल्यू है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लो ये कॉस फाई की वैल्यू आ गई, आर बटा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एवरेज पावर कितनी बन गई, वी वी इंटू आई वी इंटू कॉस फाई, कॉस फाई की वैल्यू ये पुट कर दी, आर बटा होल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर एसी सर्किट में सी एंड आर हो, कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस ओनली हो, उस सर्किट के लिए टेंजेंट फाई कितनी होगी, एक्स सी बटा आर होगी ना, वहां एक्स सी कितना होता है 1/c ओमेगा बटा आर। तो जहां अब ऐसे ही आप वैल्यू फिर निकालोगे, वहां फाई नीचे हमने शो किया था ऐसे फाई की वैल्यू, तो ऐसे ही आप जैसे जे वैल्यू निकालिए वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप वैल्यू निकालोगे, तो ये इतनी बनी आर स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, आर ऊपर है, ये कॉस फाई की आ गई, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, मेथड वही है। एवरेज पावर बन गई वी वी इंटू आई वी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इंटू पावर फैक्टर कॉस फाई, ये वैल्यू इसे मल्टीप्लाई कर दो, आर बटा स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जहां एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अगर एसी सर्किट में एल सी एंड आर तीनों हो, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, कैपेसिटेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो उस सर्किट के लिए जो टेंजेंट फाई की वैल्यू बन जानी है, कितनी बन जानी है, ऐसे बनेगी डायग्राम, वहां हमने निकाली थी एक्स एल माइनस एक्स की सी, अगर वोल्टेज लीड्स द करंट है, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, तो जहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप वैल्यू निकालोगे ओ ई की, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज ही करोगे, ओ ए बटा ओ ई, तो ये टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा बटा आर, जी जहां ऐसे ये अभी मैंने आपको बताया। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा बटा आर, तो जहाँ कॉस फाई की वैल्यू ये बन गई, ऐसे हम कर परपेंडिकुलर बटा बेस है, तो जहाँ हाइपोटेन्यूज निकाल लो ओ ई पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो ये वैल्यू बन जानी आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर रूट। तो ये एवरेज पावर बन गई वी इंटू वी आई इंटू वी इंटू कॉस फाई, पावर फैक्टर बी इंटू वी इंटू आई वी बट इंटू आर बटा स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये थे 6 केस स्पेशल पावर एवरेज पावर निकालने के।